जय हिंद। आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यूएनओ क्या है। यूएनओ के बारे में हम लोग पूरा नहीं जान पाए थे। यूनियन लीग ऑफ नेशन के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। लीग ऑफ नेशन कैसे शुरू हुआ, कैसे ख़त्म हो गया, वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम आप लोगों को यूएनओ के अंगों के बारे में बताने वाले थे। यूएनओ बना जो है, यूएनओ क्या हुआ भाई। यूएनओ जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब यूएनओ का गठन किया गया। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट थे। उन्होंने क्या किया, यूएनओ को बनाया, यूएनओ संगठन को बनाया और जो है क्या किया, फिर यूएनओ को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया, कई भागों में बांट दिया। अलग अलग क्षेत्र को देखने के लिए अलग अलग भागों में क्या किया, बांट दिया। जैसे उसे 6 भागों में बांटा गया। 6 भाग कौन कौन से हैं? एक पहला महासभा, दूसरा न्यास, तीसरा क्या है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा सचिवालय, पांचवा क्या, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, और छठा क्या है, सुरक्षा परिषद। इन 6 भागों में क्या किया गया, यूएनओ को बांट दिया गया। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, इनका काम अलग अलग है। देखेंगे इनका क्या काम क्या क्या है, ठीक है। तो यूएनओ लाइक बस केवल क्या है, गांव, हमारा गांव होता है ना उत्तर प्रदेश बिहार में और सभी राज्यों में गांव होता है और गांव की बस पंचायत जो होती है वही यूएनओ होती है। जैसे गांव में 2 चाची का झगड़ा हो जाता है, एक ठो की सास उसको सता रही है, तो कोनो की बहू उसको सता रही है, तो वो क्या होता है, वो मैटर जाता है कहाँ पे, पंचायत में। चलो पंचायत हो तो सबका घर मिला के पंचायत हुई। तो सबका पंचायत होने के बाद क्या होता है, एक सरपंच जी होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिसीजन देते हैं। और क्या होता है, पंचायत करने के बाद जो अगर बात नहीं मानता है तो पूरा सब आदमी मिलके, जो मतलब पॉजिटिव थॉट की तरफ सब आदमी मिलके, जो नेगेटिव रहता है, जो नहीं मानता है, उसको सब लोग क्या करता है, गांव में कहल जाला कोसल जाला। तो सब लोग क्या करला, कोसला होके अब अपोजिट वाले के सब लोग क्या करता है, कोसता है। तो वही काम यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे कोसने वाला काम नहीं होता है। अगर कोई भी देश यूएनओ की बात को नहीं मानता है तो क्या होता है, यहाँ पे कोसे वाला काम ना होला, यहाँ पे मारपीट वाला काम होला। यहाँ पे पूरा गोला बारूद लेके और परमाणु बम लेके धुन देवल जाला देशन के। तो बस वही है, छोटे स्तर की पंचायत को ही बड़े स्तर की पंचायत बना दिया गया है। वही हमारा क्या है, यूएनओ है कि नहीं। अब कोई झगड़ा झंझट ना करे, गांव में अब कोनो झगड़ा होता तो पर सरपंच जी समझाइए, तो सरपंच जी समझाओ का मतलब के सरपंच जी है। यूएनओ जो है वो संगठन है, वही सरपंच जी हैं। ये सरपंच जी एक होते हैं ना, सरपंच जी एक होते हैं जो कि चुने जाते हैं। लेकिन क्या होता है, पंचायत में भाग तो दोनों पार्टियों के लोग लेते हैं। जिन जिन में झगड़ा हुआ रहता है उन दोनों पार्टियों के और भी अदर पार्टियों के भी लोग, मतलब भाई टोला मोहल्ला के लोग क्या करते हैं, भाग लेते हैं ना। सब लोग पंचायत साथ करते हैं तो कई लोग मिल के डिसीजन लेते हैं एक मुद्दे पे ना। तो इसी तरह इसमें भी है। चलिए देखते हैं क्या है महासभा क्या है। महासभा यूएनओ का एक अंग है जिसके क्या है, वो 193 देश इसके सदस्य हैं, ठीक है। 193 देश इसके सदस्य हैं और 193वां सदस्य है सूडान। 193वां सदस्य है सूडान, जो है सूडान जो है, सूडान क्या है, 193वां सदस्य है इसका यूएनओ का। अरे महासभा का, यूएनओ का भाग है महासभा का कौन सा, 193वां सदस्य कौन सा है, सूडान है, ठीक है। अभी कुछ ही दिनों में कुछ ही सालों पहले हाल ही में बना है सूडान, ठीक है। और इस क्या होता है, महासभा क्या है, इसे क्या कहा जाता है, इसे लघु संसद भी कहा जाता है। महासभा को ही लघु संसद भी कहा जाता है। लघु संसद इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस महासभा में सभी देशों के 193 देश इसके सदस्य हैं। तो सभी देशों के क्या करते हैं, शासनाध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं। शासनाध्यक्ष बोले तो क्या होता है भाई, शासनाध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री, शासनाध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है। शासनाध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री, सभी देशों के प्रधानमंत्री इसमें भाग लेते हैं। तो सभी देशों के प्रधानमंत्री मतलब क्या होता है भाई, प्रधानमंत्री। संसद होता है, तो संसद होता है तो 193 क्या करेंगे, सांसद जो है एक ही महासभा में भाग लेंगे, महासभा में बैठक होगी उनकी। तो इसीलिए इसे देश की लघु संसद भी कहा जाता है, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 1 साल पे क्या होता है, प्रत्येक 1 साल पे जो है ये इसकी बैठक होती है, ठीक है। सितंबर महीने में, प्रत्येक साल सितंबर महीने में इसकी क्या होती है, बैठक होती है। और
क्या होता है, एक इसके अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष का कार्यकाल बस 1 साल का होता है, ठीक है। ये हर साल क्या होते हैं, अध्यक्ष बदलते रहते हैं, ठीक है। अध्यक्ष इसके हर साल बदलते रहते हैं, 1 साल बस होगा, 1 साल के बाद फिर अध्यक्ष बदल दिया जाएगा। अध्यक्ष की वोटिंग भी क्या करता है, 193 सदस्य जो है वही अध्यक्ष की वोटिंग भी करते हैं, ठीक है। अध्यक्ष कौन चुनता है भाई, 193 सदस्य ही अध्यक्ष चुनते हैं। और इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। महासभा का मुख्यालय कहाँ पे है भाई, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और क्या है ये, अब देखते हैं ये, इसके बारे में हम लोग पूरा जान लिए कि महासभा में क्या होते हैं, 193 सदस्य होते हैं। और उसके बाद इसे दुनिया का लघु संसद भी कहते हैं। और इसकी हर साल सितंबर में बैठक होती है। और इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है। और न्यूयॉर्क में इसका क्या है, मुख्यालय है, ठीक है। चलिए अब दूसरे ब्रांच के बारे में समझते हैं, दूसरी शाखा के बारे में समझते हैं। दूसरी शाखा है क्या, न्यास परिषद। न्यास परिषद का काम क्या है, न्यास परिषद का काम है चंदा जुटाना। यूएनओ को चलाने के लिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, जैसे गांव में देखते हैं ना कि अगर क्या होता है, एक कमेटी होती है। कमेटी पहले होता था कि कमेटी का क्या होता था, पहले खाना बनाने के लिए सब लोग क्या करता था, बर्तन अपना गाँव भर का सब लोग खरीद के रख देता था। गांव भर का सब लोग बर्तन खरीद के रख देता था। उसके बाद क्या किया जाता था, अगर बर्तन वगैरह फूट जाए या कुछ हो जाए तो उसमें क्या होता था, जो फोड़ा है वो तो देता ही था। उसके बाद क्या होता था, चंदा लगता था, 20-20 रुपया घरे से, 20-20 रुपया घरे से क्या किया जाता था, हर घर से जुटाया जाता था कि नहीं क्या होगा, बर्तन को बनाया जाएगा या बर्तन नया खरीदा जाएगा, पुराने वाले को बेचा जाएगा, जो पैसा आएगा उसमें और ऐड करके नया खरीदा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से गाँव में चलता था। उसी तरह ये भी है, न्यास परिषद भी है। न्यास परिषद क्या है, न्यास परिषद यूएनओ चलता है भाई। यूएनओ में कौन जाता है, देश के शासनाध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री जाते हैं। देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं कौन होते हैं भाई, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। और देश के शासनाध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। सॉरी, हमने शायद राष्ट्रपति बोल दिया। तो ये क्या होता है, देश के प्रधानमंत्री जाते हैं। तो सभी देशों के अगर प्रधानमंत्री जाएंगे तो व्यवस्था ऐसा तो नहीं है कि नहीं रोड पे बैठ के लगेंगे बैठक करने। जैसे गांव में देखें कि एक ठो बड़ा सा पीपल का पेड़ रहेगा या कौन सा बड़ा सा पेड़ रहेगा, उसी के नीचे लगेंगे सब लोग बैठ के पंचायत फरियाने। तो ऐसा तो है नहीं। देश के भाई इतने बड़े देश के, पूरे देश के मालिक जा रहे हैं, मालिक लाई का मालिक कह सकते हैं प्रधानमंत्री को। तो पूरे देश को चलाने वाला जा रहा है तो वो ऐसे तो बैठेगा नहीं, उसमें भाई वीआईपी व्यवस्था होगी। तो वीआईपी व्यवस्था लाने के लिए कहाँ से होगा, अमेरिका कहेगा कि नहीं तू लोग मतलब हमरे घरे हमरे गाँव में वाले लोग तो हम तू लोग के वीआईपी व्यवस्था दे, पैसा वैसा ना देख वालो। तो और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर साल ये पहुंच जाते हैं सब देश के 193 देश के जो है सांसद रहेंगे, सभी सांसद रहते हैं ना, जो है वो प्रधानमंत्री रहते हैं। तो कॉमन सी बात है कि सांसद रहते हैं। तो हर साल जब पहुंच जाते हैं तो भाई वो कहेगा कि तुम लोगों को वीआईपी व्यवस्था देनी है तो तुम लोग कुछ चंदा वंदा दोगे तब तो वीआईपी व्यवस्था देंगे, नहीं तो ऐसे क्या होगा। जैसे आप जाते हैं तो मेहमानी करने जाते हैं तो बहुत दिनों में एक बार जाते हैं तब ना आपको फ्री में मिल जाता है। अब रोज रोज रहना रह जाएगा, रोज रोज रहना पड़ेगा तो कौन देगा फ्री में, तब तो कहेगा क्या कि तक काम कर रही हो, कि तक खाए के लिया के रखा, राशन लिया के रखा। तो इस तरह से होता है। तो यही न्यास परिषद क्या करता है, चंदा जुटाने का काम करता है। मतलब सभी देशों से क्या करता है, मतलब कोई भी देश पैसा दे देता है, कोई देश सुरक्षा की सुविधा सैनिकों को दे देता है अपने। तो अभी सैनिकों का भी यूज पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। इसमें देखिए क्या करता है, भारत जो है 1 से 1.5%, 1 से 1.5% यूएनओ के पूरे बजट में से भारत 1 से 1.5% क्या करता है, चंदा देता है, ठीक है। 1 से 1.5% चंदा देता है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट ब्रांच को देखते हैं। बस इसका वही काम था, बस केवल चंदा जुटाना, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच को देखते हैं। नेक्स्ट ब्रांच क्या है हमारी, नेक्स्ट ब्रांच है हमारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हमारा हेग में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, हमारा हेग में है। और इसका जो है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब क्या है, इसे क्या कहा जा सकता है भाई, पूरे विश्व का कोर्ट कहा जाता है, विश्व का न्यायालय कहा जाता है। तो विश्व का न्यायालय है तो इसके जज का कार्यकाल होता है, एक जज का कार्यकाल होता है 9 साल, ठीक है। जज का कार्यकाल होता है 9 साल। इसका मुख्यालय है हेग में है, ठीक है।
हेग में है। ये क्या करता है, विवादों को सुलझाने का काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का कार्य करता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, देश में जैसे दो देशों के बीच कोई विवाद हो जाता है सॉरी, दो देशों के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसे सुलझाने का काम कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज का कार्यकाल याद रखिए 9 साल होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सचिवालय। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, सचिवालय। सचिवालय क्या होता है भाई, सचिवालय ही सबसे मेन, लगभग मान सकते हैं कि सचिवालय ही सबसे मेन होता है। सचिवालय क्या होता है, किसी भी देश का या किसी भी संस्था का सचिवालय, किसी भी स्टेट का सचिवालय ही उसका क्या करता है, आधा से अधिक देख रेख वही करता है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को एक कोई न कोई क्या करता है, सेक्रेटरी दिया जाता है, जो कि क्या करता है, किसी भी मेन मुद्दे पे बात करता है। अब जैसे देश में क्या है, मंत्रियों को बना दिया गया है, मंत्री जो है खाद्य मंत्री हैं, उसके बाद कृषि मंत्री हैं, तो उनको कृषि के बारे में जानकारी, पूरी जानकारी थोड़ी ना है, उनको कृषि के बारे में पूरा नॉलेज थोड़ी ना है कि वो जानते हैं। वो तो कौन देखता है, सेक्रेटरी देखता है, सचिव देखता है, उनका क्या करता है, सचिव जानता है कि कौन सा क्या है। उनको तो ऐसे ही वो कर दिया जाता है, अरे मंच पे खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद पूछा जाएगा कि नहीं देश में किसानों का कितना फसल जला है, उनको पता नहीं है कितना फसल जला है, फसल जला भी है, अच्छा इस बार भी जल गया है क्या, तो वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन क्या है, सचिवालय उसकी पूरी देख रेख करता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ इनके पास आती है, सचिवालय में के पास आती है। तो अगर आपको कोई भी कंप्लेन करती होती है गांव में, तो आप क्या करते हैं कि हमारा खेत जल गया है और हम चल रहे हैं डीएम साहब के यहाँ, क्या करेंगे, डीएम साहब के यहाँ वो कर देंगे, दे देंगे, एप्लीकेशन दे देते हैं। तो एप्लीकेशन देने आप जाते हैं डीएम साहब के यहाँ, तो वो डीएम साहब डायरेक्ट मंत्री जी के पास थोड़ी ना पहुँचा देते हैं। डीएम साहब सबका अपना अपना डिपार्टमेंट बना हुआ है। डीएम साहब क्या करते हैं, चीफ सेक्रेटरी के पास धीरे धीरे जाते जाते, प्रोसेस आगे भी प्रोसेस है, और उसके बाद जाते जाते कहाँ पर पहुँचता है, उस डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी के पास। ठीक है, सभी डिपार्टमेंट का अपना अपना चीफ सेक्रेटरी होता है, तो उस चीफ सेक्रेटरी के पास पहुँचता है तो क्या करता है भाई, वो उस पर क्या करता है, वो उसको जानकारी रखता है और उस पर एक्शन लेने के लिए नेताजी से बात करता है, मंत्री जी से, वही उससे क्या करेगा, बात करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सचिवालय यही है, क्या है, इसका एक महासचिव होता है। ठीक है, सचिवालय का क्या होता है, महासचिव। सचिवालय में क्या होते हैं, महासचिव। महासचिव मतलब वही जो है सभी सचिवों के मेन, सभी सचिवों के मेन जो होते हैं वही महासचिव होते हैं। ठीक है, सचिवों के मेन कौन होते हैं, जो वही महासचिव होते हैं सचिवालय में। तो जैसे क्या होता है, सेक्रेटरी होते हैं, सभी सेक्रेटरी का मिला के एक चीफ सेक्रेटरी होता है, जो कि एकदम सबसे ज़्यादा पुरान से पुरान, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको अनुभव हो गया रहता है, उसी आईएएस ऑफिसर को क्या किया कर दिया जाता है, चीफ सेक्रेटरी बना दिया जाता है। जैसे 30-35 साल, 25-30 साल की जॉब के बाद जो है चीफ सेक्रेटरी की जॉब होती है। ठीक है, 25-30 साल जो है वो करने के बाद, आईएएस में जॉब करने के बाद ही क्या होता है, चीफ सेक्रेटरी बनते हैं लोग। ठीक है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी के पास पूरी पावर होती है, मतलब जो है मंत्री जी का दाहिना हाथ ही चीफ सेक्रेटरी होता है। मंत्री जी अपने हिसाब से चीफ सेक्रेटरी को चुने होते हैं। तो मंत्री जी जितना भी वो होता है, जिसका भी कर्म फोड़ना हो, जिसका भी किस्मत चमकाना हो, वो सब लगभग 50% सचिव के हाथ में ही होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, महासचिव यही बनना चाहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज़ादी के जस्ट बाद ये यहाँ यूएनओ के महासचिव बनना चाहते थे, कौन, जवाहरलाल नेहरू, लेकिन नहीं बन पाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये इसका कार्यकाल जो है, एक महासचिव का कार्यकाल क्या होता है हमारा, 5 साल का होता है। ठीक है, महासचिव का कार्यकाल क्या होता है, 5 साल का होता है। वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, इन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल स्टार्ट कर दिया है, 5 साल रहे और 5 साल फिर से रहे एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद क्या है, देखिए सामाजिक एवं आर्थिक परिषद जो है, देश में क्या किया जाता है, देश के लोक कल्याणकारी हितों को देखा जाता है। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में देश के लोक कल्याणकारी हितों को देखा जाता है। मतलब क्या करता है, जैसे मतलब किसी भी जो है विश्व के पूरे विश्व में क्या स्थिति है, विश्व के लेबरों की स्थिति देखी जाती है, विश्व के
विश्व में खाने की, विश्व में कृषि की स्थिति देखी जाती है, विश्व में मतलब लोक कल्याणकार के लिए, लोक कल्याण के लिए मतलब गरीब जनता के लिए, और कोई भी देश अगर भूखमरी से का शिकार हो गया है, भूखमरी उसमें ज़्यादा आ गई है, खाने के लिए राशन नहीं है, तो ये सब क्या करता है, ये सब ये सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के अंतर्गत ये सभी के अलग अलग क्या है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, अलग अलग संगठन बनाए गए हैं, जो कि क्या करता है, उनकी मतलब अपने भाई सब ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, मतलब लाइक एक दोस्त बन गए हैं, ठीक है, एक दोस्त बन गए हैं, तो अगर 50 लोगों का, 50 दोस्तों का क्या है संगठन है, तो उसमें अगर एक दोस्त को क्या है भूखमरी आती है, तो 49 मिल के उसे क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है, 49 उससे थोड़ा थोड़ा चंदा लगा दिया जाता है, नहीं तो फिर क्या होता है कि अगर एक के पास ज़्यादा है तो वही मदद कर देता है। तो इसी तरह सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के अंतर्गत कई ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, जैसे ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आता है, FAO आता है, FAO का होता है भाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूनेस्को होता है, फिर WHO होता है, WHO के बारे में आप लोगों ने ज़्यादा सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WTO होता है, और भी बहुत सारे संगठन हैं जो कि क्या करते हैं, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्या, नेक्स्ट आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद क्या है भाई, सुरक्षा परिषद को क्या कहते हैं, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन बोलते हैं, ठीक है, ये सबसे मेन है, सुरक्षा परिषद ही इसका सबसे मुख्य बोला जाए तो यही है सुरक्षा परिषद, दुनिया का पुलिसमैन इसे ही बोला जाता है, दुनिया का पुलिस बोला जाता है किसको, सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं भाई, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 10 + 5 15 सदस्य हैं, 10 + 5, ठीक है, दुनिया का पुलिस बोला जाता है इसे, ये सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस बोला जाता है। इसमें कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं, ठीक है, जिसमें 10 क्या है, अस्थाई सदस्य हैं, 10 अस्थाई सदस्य हैं, और 10 अस्थाई सदस्य हैं और 5 अस्थाई सदस्य हैं, हमने गलती बोल दिया, जो है 10 अस्थाई सदस्य हैं और 5 अस्थाई सदस्य हैं। ये अस्थाई और अस्थाई क्या होते हैं भाई, अस्थाई सदस्य मतलब देखिए हर 2 साल पे क्या होते हैं, 10 इन 10 सदस्यों को क्या किया जाता है, ये 10 सदस्य बदलते रहते हैं, हर 2 साल पे 10 सदस्य क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन अस्थाई सदस्य होते हैं वो आजीवन के लिए हो गए हैं, वो वही हैं तो वही रहेंगे, ठीक है। तो 10 अस्थाई सदस्यों को क्या कर दिया गया है, 10 अस्थाई सदस्य होते, 5 अस्थाई सदस्य होते हैं और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं इसके, ठीक है। और देखिए अस्थाई सदस्यों का चुनाव हर 2 साल पे होता है, और ये चुनाव कैसे होता है, ये चुनाव मतदान करके नहीं होता है, ये चुनाव होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, जैसे ए से कितने देश हैं, ए से 10 देशों को चुन लिया जाएगा, फिर बी से 10 देशों को चुन लिया जाएगा, इस तरह से अल्फाबेटिक तौर पर अल्फाबेटिक तौर पे क्या किया जाता है, देशों को चुन लिया जाता है, और वही क्या की है, वही उन्हें क्या कर दिया जाता है, अस्थायी सदस्य बना दिया जाता है। अब कोई भी जो है, कोई भी विधेयक पास करना होता है, तो कोई भी विधेयक पास करना होता है तो पहले वो महासभा से पास होके आता है, महासभा से पास होके आएगा तो फिर क्या करेगा, ये इसे क्या पास करना होगा, सुरक्षा परिषद में पास करना होगा। लेकिन सुरक्षा परिषद में क्या दिक्कत है, इसमें ससुरा जो है ये 15 सदस्य हैं, तो 15 सदस्यों में बहुमत की आवश्यकता होगी, 15 सदस्य में बहुमत की आवश्यकता मतलब 8 सदस्य इसके क्या करने चाहिए, 8 सदस्यों का अगर हाँ में कह दिए, 8 सदस्य हुकारी भर दिए कि नहीं ये काम होना चाहिए, और इसमें 7 सदस्य बोल देते हैं नहीं होना चाहिए, तो इस विधेयक को तो पास हो जाना चाहिए, 8 सदस्य मतलब बहुमत हो गया, और इसमें तो क्या है कि इसमें 7 ही है, तो 8 सदस्य मतलब बहुमत पे हो जाना चाहिए कोई भी विधेयक पास। लेकिन 8 सदस्यों पे विधेयक तब तक पास नहीं होगा जब तक कि इन 8 में ये 5 शामिल न हो, ठीक है, ये पांचों के पांचों शामिल होने चाहिए, ये नहीं कि नहीं 3 इसमें से भी बहुमत ले ले, इसमें से यदि 3 भी शामिल है, इसमें से यदि 4 भी शामिल है, 4 भी शामिल है, अगर एक भी शामिल नहीं है तो वो क्या करेगा, इनके पांचों के पावर दिए गए, पांचों के पास दी गई है बीटो पावर, वो एक क्या करेगा, बीटो कर देगा। बीटो मतलब क्या होता है, नकारात्मक होता है, बीको नकारात्मक वर्ड है, नहीं वो बीटो कर देगा तो क्या किया जाएगा, वो विधेयक रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, विधेयक को पास नहीं किया जाएगा। तो इन पांचों को क्या करना होगा,
वीटो, इन पांचों के पास वीटो पावर है, तो वीटो पावर का यूज करेंगे ये पांचों, और इन पांचों को सहमत करना होगा। ये नहीं है कि नहीं 15 है तो 8 को सहमत कर दिए, तो 8 को सहमत करके कोई भी विधेयक पास करा लेंगे। इन पांचों में पांचों को, अगर 4 भी सहमत है और 1 भी सहमत नहीं है तो क्या होगा, कोई भी विधेयक पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहेंगे कि ये पांच कौन कौन से देश हैं जिन्हें क्या है, वीटो है। ये 5 कौन कौन से देश हैं जिन्हें वीटो है। जैसे क्या होता है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे, जैसे हम ही लोगों का था पीओके पीओके का मुद्दा गया है यूएनओ में, पीओके का मुद्दा गया है यूएनओ में कई बार, तो 1-2 बार तो क्या हुआ है कि पाकिस्तान के फेवर में विधेयक को क्या कर लिया गया है, पास कर लिया गया है। पाकिस्तान के फेवर में विधेयक को पास कर लिया गया है, और पास करने के बाद क्या किया गया जो है वो यहाँ से महासभा से पास करा लिया। उसके बाद जब यहाँ पे आया तो इसमें क्या है, हमारा इसमें एक देश है क्या, रूस, एक देश है, इसका 5 सदस्यों का एक देश है रूस। चलिए पहले सदस्यों को देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। चलिए देखते हैं, इनके 5 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, 5 अस्थायी सदस्यों के पास क्या है, वीटो पावर है। 5 अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। कौन कौन से है, पहला है क्या, यूएसए, फिर यूके, फिर फ्रांस, रसिया और चाइना। यूएसए क्या है भाई, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अमेरिका के पास क्या है भाई, अमेरिका के पास वीटो है। यूनाइटेड किंगडम मतलब कि ब्रिटेन के पास भी क्या है, वीटो पावर है। उसके बाद फ्रांस के पास भी वीटो पावर है, रूस के पास भी वीटो पावर है, और चाइना के पास भी वीटो पावर है। ठीक है, ये 5 देश हैं जिनके पास क्या है, वीटो पावर है। तो क्या किया भाई, जब वो पाकिस्तान ने विधेयक को पास करा लिया था, और इन चारों ने, ये चारों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, इन चारों ने क्या किया था, विधेयक को पास कर दिया था। ठीक है, लेकिन रूस क्या है भाई, रूस हम लोगों का, भारत का दोस्त है। रूस भारत का दोस्त है, रूस से भारत के अच्छे खासे संबंध है। तो रूस से अच्छे खासे संबंध है, तो क्या हुआ कि बोला गया कि रूस से कि तुम भाई क्या लगा दो, वीटो कर दो। तो रूस ने क्या कर दिया, वीटो कर दिया। तो वो क्या हुआ, विधेयक पास नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस तरह से क्या था, हमारा यूएनओ था। अब बात ये आती है, अब कई बार क्वेश्चन उठते हैं कि नहीं क्या होता है, भारत भी कहता है कि नहीं हमें क्या चाहिए, अस्थायी सदस्यता चाहिए। जैसे एक संगठन है G4 संगठन के 4, G4 संगठन मतलब, G4 का मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ 4 4 देशों का क्या है, संगठन है, जिसमें क्या कहा जाता है कि इन ग्रुप ऑफ 4 मतलब 4 देशों का संगठन है, और ये चारों देश मिलके कहते हैं कि यूएनओ में हमें भी क्या होना चाहिए, स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। उसमें एक भारत भी है। ठीक है, G4 के बारे में भी हम लोग दूसरा वीडियो लेके आएंगे और उसमें अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो ये क्या है, इस G4 में 4 देश है, चारों वीटो मांगते हैं, और भारत भी इसी में शामिल है। तो भारत को वीटो मिलनी चाहिए और नहीं मिलनी चाहिए, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। भारत को वीटो मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। चलिए इसे इरेज करके उसके बाद इस पे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग क्या था भाई, हम लोगों ने यूएनओ को पूरा देख लिया है। उसके बाद देखते हैं क्या है स्थायी सदस्यता। स्थायी सदस्यता क्या है, भारत को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो स्थायी सदस्यता क्या है, स्थायी सदस्यता मतलब ये है कि अगर ये 5 देशों के पास वीटो पावर है, विश्व के 5 देशों के पास वीटो पावर है। कौन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस और चाइना। ठीक है, 5 देशों के पास वीटो है। तो मतलब यूएनओ की पूरी शक्तियां, किसी भी विधेयक को पास कराने की शक्तियां इन बस 5 देशों के पास है। तो भारत कहता है कि हमें भी इनमें क्या होना चाहिए, वीटो मिलना चाहिए। भारत कहता है हमें भी इसमें वीटो मिलना चाहिए, लेकिन भारत को वीटो क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पर हम लोग निगेटिव बात करेंगे कि भारत को क्यों वीटो नहीं दिया जा रहा है, निगेटिव बात करेंगे। ठीक है, नकारात्मक बातों को हम लोग समझेंगे, निगेटिव बात करेंगे कि नहीं पहले क्यों नहीं मिल रहा है वीटो। देखिए भारत को वीटो नहीं मिलने का कारण ये है कि भारत ने एनपीटी पे साइन नहीं किया है, सीटीबीटी पे साइन नहीं किया है। ठीक है, भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी पे साइन नहीं किया है। और भारत क्या है, बजट भी कम देता है। भारत यूएनओ के बजट का महज 1% या 1.5% हमने आपको बताया जो है कि देता है। और क्या है, चौथी बात यह है कि उसका कश्मीर मुद्दा है। कश्मीर मुद्दे को क्या करेगा, यदि भारत को सदस्यता दे दी जाती है तो वो क्या करेगा,
चाइना ही इसमें अड़ंगा लगाता है। चाइना के किसी विधेयक पे कंडीशन रख देगा कि नहीं हम क्या करेंगे, कोई भी विधेयक चाइना को पास कराना होगा तो उसके बदले भारत क्या करेगा, कश्मीर मुद्दे को पास करा लेगा। और चाइना के बाद और सभी, तो अमेरिका हमारे फेवर में है, ब्रिटेन हमारे फेवर में है, फ्रांस हमारे फेवर में है और रसिया भी हमारे भारत के फेवर में है। क्या होगा, चाइना ही एक फेवर में नहीं है तो उसके सामने कोई कंडीशन रख दी जाएगी जिससे कि क्या होगा, वो भी हमारे फेवर में चला आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास वीटो पावर होंगी तब। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कश्मीर मुद्दा सुलझाना जो है थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब देखिए ये एनपीटी क्या है और सीटीबीटी क्या है। एनपीटी क्या है, एनपीटी कहता है कि देश में जो है विश्व में क्या होना चाहिए, एनपीटी पे साइन जो कर देता है वो एनपीटी कहता है कि आपके पास परमाणु नहीं होना चाहिए। देश में क्या होना नहीं होना चाहिए, अरे कि एनपीटी पे जो देश सिग्नेचर करता है उसके पास कहा जाता है कि आपके पास परमाणु बल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भारत कहता है कि नहीं हमारे पास परमाणु बल क्यों नहीं रखेंगे हम लोग, अब मतलब एनपीटी पे साइन करवा लीजिए और क्या करिए कि हमारे परमाणु बल को हटा दीजिए। भारत तो ऐसे भी कहता है कि नहीं हम जो है क्या करेंगे, पहली बार किसी भी देश पे पहली बार अटैक नहीं करेंगे, परमाणु हमला कभी भी किसी भी देश पे हम पहली बार परमाणु हमला नहीं करेंगे। अगर कोई देश हमारे ऊपर परमाणु हमला करता है तो हम भी क्या कर देंगे, परमाणु हमला कर देंगे। हम लोग पहली बार फर्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे परमाणु हमला करके। ठीक है, और क्या करता है पाकिस्तान जेबा में लेके घूमते रहता है, तुरंत तो निकाल के फेंक देंगे, परमाणु बम रखे हैं, मतलब कुछ भी हुआ पाकिस्तान से, ये कश्मीर इशू ये वो हुआ, बस तुरंत तो कहता है अरे परमाणु बम रखे हैं, निकाले हमें परमाणु बम। तब क्या कहता है, इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी थे जो प्रधानमंत्री थे देश के, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था ना कि अगर तुमने एक परमाणु बम मारा तो हम 10 मारेंगे, अगर तुमने एक मुंबई पे मारा, तुमने मुंबई को तहस नहस करने की कोशिश की तो हमारा पूरा पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही बेहतरीन प्रधानमंत्री थे, एकदम बहुत ही दमदार प्रधानमंत्री थे। और सीटीबीटी देखते हैं, सीटीबीटी क्या कहता है, सीटीबीटी कहता है कि आप हवा में परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते, आप जमीन पे परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते, आप पानी में परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। सीटीबीटी की कंडीशन क्या है कि परमाणु परीक्षण का क्या नहीं कर सकते, आप हवा में नहीं कर सकते, पानी में नहीं कर सकते और पृथ्वी पे परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों ने सीटीबीटी को तो माना ही है, हम लोगों ने कहा किया, हवा में नहीं किया, जो है जमीन पे नहीं किया, पानी में नहीं किया, हम लोगों ने तो जमीन के अंदर किया ना, हम लोगों ने तो जमीन के अंदर किया परमाणु परीक्षण। तो सीटीबीटी में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि नहीं आप जमीन के अंदर परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते, जमीन के ऊपर नहीं कर सकते हैं, जमीन के अंदर तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, इसको माना। ठीक है, और इसकी बजट क्या है, इसकी बजट जो है, भारत की बजट जो है इसमें केवल 1% है, इसलिए क्या है, इससे अस्थायी सदस्यता नहीं देना चाहिए। जो है अमेरिका से सिर्फ 35% देता है उस पर। अमेरिका के देश में जो है, अमेरिका सबसे बड़ा वो है देश है जो है मतलब आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा ही अमीर है, तो वो क्या करता है, वो देता है 35% उसमें चंदा देता है और ये 1% देता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, केवल आप चंदा को जोड़ेंगे, हमारे देश से सैनिक बहुत ज़्यादा जाते हैं, सैनिक सबसे ज़्यादा जो है सैनिक हमारा देश जो है भारत देता है उसे, यूएनओ को। ठीक है, तो इस तरह से। और क्या उसके बाद देखते हैं पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, भारत को अस्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए। ठीक है, भारत को अस्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए भारत को अस्थायी सदस्यता मिलने का कारण यह है कि भारत क्या है, संस्थापक सदस्य है। भारत गुलाम होने के बावजूद भी, जब हमारा भारत क्या था, गुलाम था, उस समय 1945 के दशक में, उस समय 1945 के समय हमारा क्या था, भारत गुलाम था, फिर भी हमने जाके क्या किया, यूएनओ में सदस्यता ली, यूएनओ में के हम लोग क्या बने, सदस्य बने। हमारा देश इतना गुलाम था फिर भी हमने क्या किया, स्थायी यूएनओ के सदस्य बने। इसलिए क्या होता है कि हमें स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। ठीक है, और क्या था, यूएनओ कहता है कि क्या होना चाहिए, देश में लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, देश में लोकतंत्र का समर्थन करता है यूएनओ। देश में जब लोकतंत्र का समर्थन, भाई तुम ही लोकतंत्र के समर्थन करते हो, और भारत से बड़ा लोकतांत्रिक देश अभी तक कोई है ही नहीं है, भारत से बड़ा लोकतंत्र कोई भी नहीं है। तो भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, फिर भी तुम क्या कर रहे हो, फिर भी तुम भारत को लोकतंत्र, इतना बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद भी आप इसे क्या नहीं, अस्थायी
सदस्यता नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव थिंक है कि नहीं, ये इसे मिलने चाहिए, भारत को सदस्यता मिलनी चाहिए। आतंकवाद को बढ़ावा देना, आतंकवाद देखिए यूएनओ कहता है कि नहीं, कोई भी देश आतंकवाद को बढ़ावा देगा तो उसे क्या किया जाएगा, कोई भी देश आतंकवाद को बढ़ावा न दे। यूएनओ कहता है कि जो देश आतंकवाद को बढ़ावा न दे, तो यूएनओ, भारत कहाँ कभी भी आतंकवाद को बढ़ावा देता है? भारत ने तो कभी भी आतंकवाद को बढ़ावा ही नहीं दिया, बल्कि आतंकवाद को ख़त्म करने की कोशिश, लगातार आतंकवाद को ख़त्म करने की ही कोशिश की है। तो इसलिए क्या है, यूएनओ की सदस्यता भी, स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए भारत को, ठीक है। ये भी एक पॉजिटिव थिंक है। और देखिए क्या है आगे, ये क्या है, WHO में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने जब पोलियो हुआ था, पूरे विश्व में पोलियो फैला था, तो हम लोगों ने क्या किया था, दवाएं, पोलियो की दवाएं जो है हम लोगों ने एकदम फ्री, WHO में पोलियो की दवाएं हमें फ्री में दी थी, पूरे देश को हमने, पूरे विश्व को हमने पोलियो की दवाएं फ्री में दी थी। और जिससे कि आज हमको लगता है विश्व के कोने कोने से पोलियो का जो है खात्मा हो गया है, ठीक है, पोलियो ख़त्म हो गया है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग सी थी कि नहीं, इस वजह से देश को जो है, भारत को अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। और क्या है, अस्थायी सदस्यता मिल, उसके बाद क्या है, इसे अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है, इसमें ये 5 सदस्य हैं ना, कौन कौन से, USA है, उसके बाद UK है, फिर क्या है, फ्रांस, उसके बाद रूस है, फिर चीन है, ठीक है, चीन है। ये पांचों हैं, ये क्या करते हैं, ये पांचों हैं, अगर ये सब तो फेवर में हो जाते हैं, लेकिन चीन क्या कहता है, चीन इस पे अस्थायी सदस्यता लेने के टाइम क्या करता है, मुंह घुमा लेता है, ऐसे मुंह घुमा लेता है, और वो क्या करता है, अस्थायी सदस्यता देने के लिए तैयार नहीं रहता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, चीन हमारे फेवर में नहीं है। लेकिन उतना के बावजूद भी ब्रिटेन वाला क्या कह रहा था, ब्रिटेन वाला बोल रहा था कि नहीं, अस्थायी सदस्यता भारत को दे दी जाएगी, और क्या नहीं दिया जाएगा, उसे वीटो नहीं दिया जाएगा। वही बात आ गई कि नहीं, शादी करने के बाद मेहरारू न दिया जाए, जो है शादी करने के बाद पत्नी को ही न दिया जाए। वही सब बात यहाँ पे है कि शादी हो गई, मतलब अस्थायी सदस्यता मिल गई, उसके बाद पत्नी को नहीं भेजने दिया जाएगा। लेकिन भारत क्या है, भारत को ऐसा कर लेना चाहिए, भारत को अस्थायी सदस्यता ऐसे दे दी जानी चाहिए। भाई बियाह हो गई बात, कहियो न कहियो तो गौना होबे करी, तो कहियो न कहियो गौना होबे करे, तो कहियो न कहियो अबे करी। तो इसलिए क्या होना चाहिए, स्थायी सदस्यता ले लेनी चाहिए। फिर उसके बाद जब कुछ दिन बीतेगा, उसके बाद कहा जाएगा कि नहीं, कैसे है भाई, 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो है और 1 स्थायी सदस्य के पास वीटो नहीं है, ऐसे थोड़ी नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर वीटो भी भारत को वैसे उम्मीद है कि नहीं दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, यूएनओ की भाषाएं क्या है। अब ऐसा तो नहीं है कि नहीं 193 देश हैं, 193 अलग अलग देश हैं, तो वो सब के अलग अलग देशों के अलग अलग प्रधानमंत्री गए, कोनो जाके वहाँ भोजपुरी झाड़ते हैं, तो कोनो जाके वहाँ उर्दू झाड़ते हैं, तो कोनो जाके कुछ जिस देश की जो भाषा है वही अपना बतिया रहे हैं। तो इससे कोई भी मुद्दा सॉल्व नहीं हो पाएगा ना। ऐसे जाके अब ऐसे भी यूपी बिहार में आते हैं सब, क्या विदेशी आते हैं, तो उन सबको तो ऐसे ही गरिया देते हैं। वो सब गरियाने के बाद खुश भी होते हैं, ओ क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा बोल रहा है, मुस्कुरा के गरिया दो, कुछ सब अच्छा लग जाएगा उन लोगों को। कुछ समझ में आता नहीं है तो मुस्कुरा के गरियाने से सब अच्छा लग जाता है। और कितने कितने होते हैं ससुरा समझ भी जाता है, तो समझ जाता है तो बुरा भी मान जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये इसमें क्या है, 6 भाषाएं हैं, ठीक है। यूएनओ की 6 भाषाएं हैं। यूएनओ में कितनी भाषाएं हैं, 6 भाषाएं। क्या है, फ्रेंच, फिर स्पेनिश, फिर रसियन, फिर चाइनीज, इंग्लिश और अरबी, ठीक है। सबसे नई भाषा किसको जोड़ा गया है, अरबी। सबसे नई भाषा कौन सी है, अरबी। अरबी सबसे नई भाषा है, ठीक है। क्या, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज, इंग्लिश और अरबी। अरबी सबसे नई भाषा है। और क्या है उसकी, देखिए इसमें क्या है, 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, मतलब कार्यकारी भाषाएं। कार्यकारी भाषाएं मतलब जैसे मतलब उसका सब कागज पत्तर बनता है, वो सब बनाया जाता है। तो कागज पत्तर बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तो कागज पत्तर बनाने के लिए हमारा कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, कागज पत्तर बनाने के लिए इंग्लिश और फ्रेंच, इन दोनों
भाषाओं का यूज किया जाता है। ठीक है, यही दोनों भाषाएं क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये हमारी क्या है, कार्यकारी भाषा है। कार्यकारी भाषा कौन कौन सी है, ये अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच जो है हमारी कार्यकारी भाषा है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने यूएनओ के बारे में पूरा जो है जान लिया। इससे बाहर अब कुछ भी नहीं है। ठीक है, यूएनओ बस यहीं तक है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग किसी और भी टॉपिक पे लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, धन्यवाद।